होता है, भजन खुद करना पड़ता है। और हम भूल न जाएं, इसके लिए भगवान ने वेदादि शास्त्रों को प्रकट किया, गीता भागवत रामायण को प्रकट किया। कितनी बड़ी संत परंपरा हम लोगों के सामने है। संसार के लोग दरिद्र हैं, इक्का दुक्का कहीं कोई हो गया तो उसी के नाम पर लोग लकीर के फकीर बने हुए हैं। हमारे यहाँ तो इतनी संतों की बड़ी परंपरा है कि आप लिस्ट तैयार नहीं कर सकते, सूची नहीं बना सकते। हम लोग बहुत समृद्ध हैं। हम लोगों जितना धनवान कोई इस धरती पर नहीं है। इतना संत साहित्य, इतना संत चरित्र, इतने धर्म ग्रंथ हमारे पास हैं। हमारे कल्याण में कोई कसर नहीं है। जो कसर है वो अपनी ओर से है, भगवान की ओर से कोई कसर नहीं है। न संत की ओर से कसर है, न गुरु की ओर से कसर है, सारी कसर अपनी ओर से है। आप लोग कहेंगे तत्स्वरूपताम याति, वो कीड़ा भृंगी कीट बन जाता है। जीव का भगवत स्वरूप होना क्या है? एक छोटी सी बात हम आपको बताते हैं। एक महात्मा थे, बहुत उच्च कोटि के योगी थे, असंग होकर के विचरण करते थे। एक बार विचरते विचरते उनके एक नदी के किनारे पहुंचे और चातुर्मास्य आ गया। तो चातुर्मास में संत लोग यात्रा नहीं करते हैं, पैदल यात्रा, क्योंकि असंख्यों कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, हिंसा की संभावना रहती है, इसलिए एक जगह रह करके साधन करते हैं। अब तो 4 महीने को 2 महीना कर दिया लोगों ने। पक्षो वही मासा, इस पक्ष को लेकर के, पक्ष को ही मास मान करके सावन भादों 2 महीना मान लिया। उससे भी हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन ईमानदारी से चातुर्मास्य आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ला एकादशी तक है। अब वो पूरा पूरा मानना चाहिए। उत्तम पक्ष, सर्वोत्तम पक्ष यही है। पहले संतों में जो चातुर्मास्य की व्यवस्था थी, उससे धर्म का बड़ा प्रचार होता था, क्योंकि सभी परंपराओं के पूज्य संत महापुरुष पैदल विचरण करते थे और जहाँ 4 महीना लग गए वहीं रह गए, उसी गांव में, उसी शहर में रह गए। तब 4-4 महीने तक लोगों को उन महापुरुष का दर्शन और सत्संग मिलता था, तो उसका प्रभाव लंबे समय तक रहता था और हर गांव, हर नगर में कोई न कोई संत पहुंचता ही था। इतने संत थे इस देश में। अब हम लोगों के पास समय का बड़ा अभाव हो गया, सब प्रपंची हो गए, सब अति व्यस्त हो गए। अब चातुर्मास्य की परंपरा धीरे धीरे शिथिल हो रही है और गांव में तो लोग करते ही नहीं। कलकत्ता, बम्बई और कौन बड़े बड़े शहर हैं वहाँ करेंगे, क्यों? वहाँ लोग सेठ साहूकार बड़े हैं, वहाँ कुछ सेवा ज़्यादा आएगी। भाई शहरों में भी होना चाहिए, लेकिन जहाँ बिल्कुल आवश्यकता है वहाँ जरूर होना चाहिए। इस बार हम पूर्वोत्तर क्षेत्र के भ्रमण में गए थे। आसाम, त्रिपुरा और अरुणाचल 3 प्रदेशों का भ्रमण किया। देख करके रोना आता है। सनातन धर्म की अवस्था, कहीं कोई देवालय नहीं, कहीं कोई मंदिर नहीं। बड़ी तेजी से धर्मांतरण का खेल वहाँ चल रहा है। आज से नहीं, 200 साल से चल रहा है। वो तो धन्य हैं वे जनजातियाँ जो धर्मांतरित होने पर भी अपने पुराने संस्कार नहीं छोड़ पा रही है। अब उनको समझा बुझा करके सनातन धर्म की मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है। तो वहाँ डॉक्टर पवन तिवारी जी हैं, संघ के विद्या भारती के बड़े अधिकारी हैं वो। तो उन्होंने बताया कि महाराज जी, मूल कारण है यहाँ कोई साधु संत भूले भटके भी नहीं आता है। तो वो जानते नहीं कि संत होते क्या हैं। तो जो ईसाई पादरी घूम रहे हैं, उन्हीं की बात उनकी समझ में आ जाती है। अब इस बार की यात्रा से भी बहुत अच्छा परिणाम आया है। संक्षिप्त यात्रा थी।